ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं मुखले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदन सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपाल चूड़ामणि। भगवान के चरणों में वंदन करते हुए मैं कुछ आज संस्कारों के बारे में बात करना चाहता हूँ। वैसे तो हमारे यहाँ कई प्रकार के संस्कार हैं और उसमें से मुख्य रूप से 16 संस्कार माने गए हैं। मुख्य रूप से हम समय समय पर उनका जो है अपन संस्कार की चर्चा करते रहते हैं। आज हमारे यहाँ है ये कार्यक्रम है, हमारे यहाँ ये कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम है। तो आखिरकार इन संस्कारों का उद्देश्य क्या है? भाई आज जब हम यहाँ सब विराजित हैं, ये हमारे संस्कारों का ही परिणाम। हमारे संयोजक महोदय जैसे राजतरिया साहब आज धर्म वकील होते हुए भी धर्म मार्ग में जो है चल रहे हैं। इसी तरह से हमारे डॉक्टर साहब हैं, बैरागी साहब हैं, या सभी जन जितने भी यहाँ पधारे हैं, ये संस्कारों का ही परिणाम है। कई लोगों को अपन बुलाते हैं लेकिन नहीं आते हैं। कई लोगों को अपन एक को दो लाने की कहते हैं तो तब भी नहीं आते हैं, हमसे निवेदन करते तो भी नहीं आते हैं। तो जिसके संस्कार प्रबल होते हैं वही इस धर्म सभा का लाभ ले सकता है, वही संतति कर सकता है। तो मैं मुख्य रूप से एक संक्षिप्त में छोटी सी समरी के रूप में आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला होता है गर्भाधान संस्कार। हमारे सनातनी संस्कृति में सबसे पहले गर्भाधान संस्कार होता है। प्रथम 4 रात्रि को छोड़ करके जो है समरात्रि में यह संस्कार किया जाता है। अब इसमें जो संतान गर्भ में आती है वो किसी की संतान ऐसी होती है कि जो है क्या नाम बोले राक्षसी वृत्ति की होती है, पिता को मारती है, भाई को मारती है, धन दौलत वगैरह के लिए लड़ लेती है, झगड़ लेती है। तो ये जो बीजारोपण जो होता है वो समरात्रि में 11 से 16वीं रात्रि तक का जो संतान आती है वो बड़ी गुणीजन संतान होती है। और 4 रात्रि में यदि संतान आ जाती है तो समझ लीजिए कि वो राक्षसी संतान होती है। 4 से 6 रात्रि के अंदर भी यदि कोई संतान आ जाती है तो राक्षसी संतान होती है। तो ये गर्भाधान संस्कार किया जाता है और इसमें पुण्यात्मा धर्मात्मा व्यक्ति कैसे प्राप्त हो, गुणी संपन्न व्यक्ति कैसे आए, इसके लिए जो ये संस्कार की व्यवस्था है। उसमें पिता को क्या करना चाहिए, माता को कैसे रहना चाहिए, बीजारोपण किस अवस्था में होना चाहिए, हमारे मन में क्या चल रहा है, केवल मनोरंजन के लिए संतान जो पैदा हो जाती है वो उचित नहीं है। दूसरी बात पुंसवन संस्कार। दूसरा संस्कार होता है पुंसवन, होता है गर्भस्थ शिशु के समुचित विकास के लिए संस्कार किया जाता है। ये लगभग 3रे महीने में होता है। इसको जो है औषधि अवग्रहण के लिए वट वृक्ष, नीम गिलो, सिरों का टुकड़ा गिलो, पीपल के खोखले, गाय की खीर से तैयार कर मंगलाचरण करके उसकी माँ को सुखाया जाता है और उसका पान कराया जाता है। इस संस्कार को कहते हैं, अपन सब कहते हैं 16 संस्कार, लेकिन है क्या उसमें, कौन बातें उसमें होती है अपनी जो उसका अपन जो है पालन करते हैं। तो माँ को वो चीजें सुंघाई जाती है और उसका जो है पान कराया जाता है। उसको कहते हैं पुंसवन संस्कार। सीमंतोनयन संस्कार क्या होता है, गर्भ से 6वें मास में यह सीमंतोनयन संस्कार किया जाता है। 8वें मास में मासाधिपति बलवान होने पर संस्कार किया जाता है। राजस्थान में इसको 8वां पूजन भी कहते हैं। राजस्थान में इसको 8वां पूजन कहते हैं। ये गर्भ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, इसमें इसको सीमंतोनयन संस्कार कहते हैं। इसी तरह से जात का नामकरण संस्कार, शिशु के जन्म के बाद ये पहला संस्कार किया जाता है और आमतौर से 11वें या 12वें दिन किया जाता है आमतौर से। इसमें शहद की चम्मच से चटाना, शहद को चटाना, नाम की घोषणा करना, पढ़ लिख करके करना और पृथ्वी पूजन करना, इससे मुख्य बातें इसमें निहित है।
इसी तरह से निष्क्रमण संस्कार, ये क्या होता है? शिशु के जन्म से तीसरे चौथे माह यह संस्कार किया जाता है। सूर्य और नक्षत्रों का पूजन किया जाता है। सूर्य का पूजन और नक्षत्रों का पूजन किया जाता है और यह 12वें दिन भी कभी कभी कर लिया जाता है। तो ये निष्क्रमण संस्कार है। एक संस्कार और है होम्योपेशन संस्कार। जन्म से 5वें माह में यह संस्कार किया जाता है। होम्योपेशन यानी भूमि पर बिठाना बच्चे को। तो इसमें पृथ्वी पूजन और भगवान वराह का पूजन किया जाता है करके कमर में करगनी बांध करके उसको भूमि पर बिठाते हैं। ये होम्योपेशन संस्कार के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से सातवां संस्कार है कर्णवेद। जन्म से 12वें दिन 16वें दिन 6-7 मास में या विषम वर्ष में ये कर्णवेद संस्कार किया जाता है। इसी तरह से अन्नप्राशन, बालक को 6वें 8वें 10वें मास में, कन्या को 5वें 7वें 9वें मास में अन्नप्राशन कराया जाता है। थोड़ा सा भेद है बालक के बारे में। बालक 6, 8, 10 माह में उसको अन्नप्राशन कराते हैं और इसी तरह से कन्या को 5, 7, 9वें मास में अन्नप्राशन कराते हैं। और इसमें खीर, मधु, गंगा जल, तुलसी दल आदि उनको बच्चों को जो है बना करके खिलाए जाते हैं। इसी तरह से 9वां संस्कार है चोल कर्म मुंडन संस्कार। ये चोल कर्म संस्कार जो है जन्म से प्रति वर्ष या विषम वर्ष में किया जाता है। इसमें शिशु के बाद पहली बार उतारे जाते हैं और मस्तक लेपन किया जाता है, छुरे का पूजन किया जाता है और त्रिशिखा कर्तन, शिखा पूजन, स्वस्ति लेखन किया जाता है। इसमें इस प्रकार से मुंडन संस्कार संपन्न किया जाता है। अब आता है अक्षरारंभ विद्यारंभ संस्कार। इसमें गणेश पूजन, सरस्वती पूजन, लेखनी पूजन, दवात पूजन, पट्टी पूजन, गुरु पूजन, अक्षर लेखन पूजन किया जाता है। पट्टी पर लिख करके जो है उद्घोषणा की जाती है, उसको कहते हैं विद्यारंभ संस्कार। फिर अगला संस्कार आता है यज्ञोपवीत संस्कार। इसमें गायत्री मंत्र से गुरु दीक्षा दी जाती है, उपीन धारण कराया जाता है, दंड धारण कराया जाता है, यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है, त्रिपदा की पूजा की जाती है, गायत्री की पूजा, सरस्वती की पूजा और सावित्री की पूजा, मंत्र दीक्षा आदि लेकर के उसकी जो है पूजा कराई जाती है। इसको कहते हैं यज्ञोपवीत संस्कार। इसी प्रकार से विवाह संस्कार, दो आत्माओं का जो मिलन होता है, केवल इसलिए नहीं कि जो है केवल वो मनोरंजन के लिए या कोई अपने शरीर के स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया जाए। दो आत्माओं को मिलन है और ये पवित्र मिलन होना चाहिए। इसमें कोई विवाह का स्वरूप वर्ण, हरिद्रा लेपन, द्वार पूजा आदि कर्म जो विवाह संस्कार में होते हैं वो सब हम करते हैं। इसके बाद आता है वानप्रस्थ संस्कार। दंड को धारण करना। व्यक्ति जब घर से सब तरह से परिपूर्ण हो जाता है, वैराग्य को धारण करता है और उसकी स्थिति हो जाती है कि अब मुझे यहाँ से निकल चलना चाहिए, तो ये संस्कार उस किया जाता है। इसमें संयम, स्वाध्याय, उपासना, विशेष करके लोक सेवा का कार्य जो किया जाता है वो वानप्रस्थ संस्कार में आता है। इसी तरह से अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, ये सबको मालूम। उसमें कैसे करना, तिल बिखेरना, ये करना, वो करना, भगवान के नाम का स्मरण करना, गंगा जल पिलाना, चरणोदक देना आदि आदि सब आती है कि इस प्रकार से जो है अंतिम संस्कार वो है। दो संस्कार और हैं जो बीच में हमने छोड़ दिए थे, केशांतक और समावर्तन संस्कार। केशांतक संस्कार 12-24 वर्ष में कोई जनेऊ लेना चाहता तो ले सकते हैं और समावर्तन संस्कार जब ब्रह्मचारी बढ़कर के आता है तो गुरु की आज्ञा से कुछ विवाह के लिए तैयार होता है, उसको समावर्तन संस्कार कहते हैं। इस प्रकार से ये 16 संस्कार जो है हम सब सनातनी के लिए आवश्यक है और इनका ज्ञान हमें होना चाहिए।